गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है 100 क्वेश्चन करने वाले हैं यूपी टेट के लिए, जो सोशल स्टडी से रिलेटेड है। हम लोग इसमें जो है सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे सेक्शन बाई सेक्शन मैंने बांटा है इसे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम हिस्ट्री से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर आर्कोलॉजिकल सोर्स यूज टू रिकंस्ट्रक्ट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो इसका आंसर जो है आपका इंस्क्रिप्शन, क्वाइन, मॉन्यूमेंट एंड एग्जीबिशन सील। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, विच कल्चर मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टोन एज टू द मेटल एज इन द इंडिया। तो इसका आंसर आपको है कैथोलिक एज, जिसको कॉपर स्टोन कल्चर भी कहा जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है, व्हाट आर द फोर वेदास फ्रॉम द कोर ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो इसमें आता है आपके पास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चौथा क्वेश्चन है कि जो 16 महाजनपद थे, इन द 6th century BC हाउ मेनी महाजनपद एग्जिस्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के जो है संस्थापक कौन थे, तो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे ये थे मौर्य एम्पायर थे जो बुद्धिज्म को अडॉप्ट किए थे कलिंगा वार के बाद। तो थे अशोक सम्राट जो थे, एम्पायर अशोक, उन्होंने जो है बुद्धिज्म को जो है अपनाया था कलिंगा वार के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पीरियड इज ट्रेडिशनली रेफर एज द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया हिस्ट्री। गोल्डन एज जो है किसको बोला जाता है, तो गुप्ता पीरियड को बोला जाता है, क्योंकि इस पीरियड में जो है भारत में बहुत ज्यादा जो है ट्रांजिशन हुआ था, बहुत ज्यादा विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द पुष्पभूति डायनेस्टी हु रूल्ड फ्रॉम कन्नौज। पुष्पभूति डायनेस्टी के जो है ये प्रोमिनेंट रूलर, बहुत प्रभावशाली रूलर कौन थे जो कन्नौज से शासन करते थे, वो थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंड द स्लेव डायनेस्टी इन 1206, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द ओनली फीमेल रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सिर्फ मात्र एक महिला शासक जो दिल्ली सल्तनत पे रूल की, उसके गद्दी पे बैठी हुई थी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, which sultanate introduced market control and price regulation system during the दिल्ली सल्तनत। मार्केट कंट्रोल और प्राइस रेगुलेशन सिस्टम को जो है दिल्ली सल्तनत में किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द मुगल इंपीरियर इन इंडिया आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है 1526 में हुआ था। उसमें जो है बाबर ने जो है पहली बार जो है मुगल एम्पायर को यहाँ पे स्टेब्लिश किया था। Which Mughal emperor introduced the syncretic religious ideas called दिल-ए-इलाही। तो सिंक्रेटिक रिलीजियस आइडिया जो है वो दिल-ए-इलाही जो है अकबर जो है उन्होंने जो है शुरू किया था। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैटल फाउट इन 1757 मार्केट द बिगनिंग द ब्रिटिश पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया। ठीक है, तो इसका है द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो है आपका 1757 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया। उस समय ब्रिटिश का जो है क्या हो गया, दबदबा होने लगा था पॉलिटिकल सुप्रीमेसी में। फिर अंडर विच सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कार्नवालिस डिड लैंड लॉर्ड बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है, जो जमींदार सिस्टम था वो जो है लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा जो है शुरू कराया गया था। द परमानेंट सेटलमेंट भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आपके पास, सिंक्रेटिक रिलीजियस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो होता है ए बिलीफ सिस्टम दैट कंबाइन ब्लेंड और एसिमुलेट डिस्टिंक्ट रिलीजियस एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन इनटू ए न्यू कोहेसिव फेथ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, ट्रेड्स को जो है बढ़ावा देता है, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who was the prominent leader of 1857 revolt from कानपुर? कानपुर से जो है 1857 जो कहा जाता है सबसे पहला जो है हम लोग जो है अंग्रेज के खिलाफ जो सबसे पहला जो रिवॉल्ट किए थे वो 1857 वहाँ कानपुर के जो थे वो नाना साहेब थे। फिर इन विच ईयर was the इंडिया नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में जो है फाउंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who started the Aligarh movement for the social and educational advancement of Muslim? अलीगढ़ मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रेजिक इवेंट टुक प्लेस ऑन अप्रैल 13 1919 लीडिंग रविन्द्रनाथ टैगोर टू रिनाउंस हिज नाइटहुड? उन्होंने जो है एक अपने काम में लिखा था, नाइटहुड उनका लिखा हुआ है, उनमें उन्होंने जो है इस चीज़ की जिक्र की थी। और ये जो है जालियांवाला बाग जो है मैस्करे जो है बहुत ही लोग इसमें डेथ हुए थे। वो डेथ था अप्रैल 13 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च अंडर महात्मा गांधी लीडरशिप? 1942। क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1942। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन। पहला है हु इज कंसीडर द बेसिक यूनिट ऑफ रूरल सोसाइटी इन इंडिया? द विलेज, ग्राम। जो बेसिक यूनिट होता है किसी भी सोसाइटी का उसको ग्राम कहते हैं, विलेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव सेक्रेटरी स्टेटस टू रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? पंचायती राज सिस्टम जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आई थी। ये इसलिए आई थी ताकि जो है चीज़ों को जो है मतलब कि ये मतलब जो हमारे पास पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो सके, सिर्फ एक ही जगह पावर ना रहे, ठीक है। गांव से लेके स्टेट हर जगह अलग अलग पावर हो ताकि चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर ए ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में खड़े होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जो है कितनी एज चाहिए होगी? तो 21 ईयर्स। हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो हेड होता है वो डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फुल इन्फोर्समेंट? 26 जनवरी 1950। हमारा जो संविधान था वो जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार थी, लेकिन क्योंकि पहली बार जो है 26 जनवरी को हमारा देश में जो है फ्लैग होस्टिंग हुई थी पहले, इसलिए जो है उस दिन को याद रखने के लिए जो है इस 26 जनवरी 1950 को हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि लागू किए थे, रिपब्लिक डे मनाए। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर करंटली गारंटीड टू इंडियन सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? 6। कितने फंडामेंटल राइट्स है? 6। पहले ये 7 थे, एक जो था राइट टू प्रॉपर्टी उसको हटा दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। Who is the constitutional executive head of the Union of India? The President of India. Constitutional executive head कौन होता है? The President of India. लोकसभा के कितने मैक्सिमम स्ट्रेंथ होते हैं? 552 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Which body hold the ultimate power to interpret the Constitution of India? अल्टीमेट पावर जो होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब उसमें कुछ भी इंटरप्रेट करने का, हस्तक्षेप करने का, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होता है। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर को अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट करता है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू वोट इन इंडियन जनरल इलेक्शन?
18 ईयर्स, जो मिनिमम एज जो है वोट आप डाल सकते हो 18 ईयर्स। विच पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इंश्योर ट्रैफिक लॉज एंड रोड सेफ्टी आर प्रॉपर्ली इंश्योर्ड? द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव जो है ये हमारे चीज़ों को देखते हैं कि जो भी ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, इन सब चीज़ को देखने का काम द एग्जीक्यूटिव देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट कलर ऑफ लाइन सेपरेट टू वे ट्रैफिक ऑन इंडियन रोड्स? येलो लाइन। जो दो रोड होता है उसको बांटने का काम जो है येलो लाइन करता है। विच फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट डिड इंडिया पायनियर अलोंगसाइड नेशन लाइक इजिप्ट एंड यूगोस्लाविया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? द नॉन अलाइंड मूवमेंट। द नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था वो जो है हमारा इजिप्ट, यूगोस्लाविया, ये सब जो है मतलब कि इन लोगों के साथ था इंडिया। फिर है हमारे पास, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द बायलैटरल कोड ऑफ कंडक्ट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1952? पंचशील प्रिंसिपल। जो ऑफिशियल नेम जो था बायलैटरल कोड ऑफ कंडक्ट का इंडिया और चाइना के बीच में 1950, उसको पंचशील प्रिंसिपल्स कहा जाता है। Which organ of the United Nations is primarily responsible for maintaining global peace and security? Global peace और security को जो है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है वो एजेंसी है, वो काउंसिल है आपका द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। फिर है, व्हाट स्पेसिफाइड यूएन एजेंसी फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन वेलफेयर वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड जो है चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिसेफ। फिर ज्योग्राफी से हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन, व्हाट मॉडल रिप्रेजेंट ए ट्रू 3 डायमेंशनल मिनिएचर ऑफ द अर्थ? ठीक है, जब हम बात करते हैं कि हमारे अर्थ का जो मतलब कि उसको डमी कह लीजिए या उसका रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, वो हो ग्लोब कहते हैं। What type of celestial body is the sun classified as? सन को जो है स्टार माना जाता है। Which planet in our solar system known as blue planet? Earth. What term describe the Earth movement spinning on its own axis? Rotation. अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे क्या करता है? अपने आप को ही घुमाता है, ठीक है, उसको जो है रोटेशन कहते हैं। What are the line running horizontal parallel to the equator called latitude? फिर है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड सर्व एज द रेफरेंस फॉर वर्ल्ड टाइम जोन, द प्राइम मेरिडियन। जो इमेजरी लाइन पासेस थ्रू किया गया है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, उसको जो है हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और वहीं से जो है टाइम जोन को जो है रेफर किया जाता है। ये जो जगह है वो ग्रीनविच मीन टाइम के भी नाम से जाना जाता है। What component of a map indicate the ratio between map distance and ground distance? The scale. मतलब कि जो हमारा जो है मैप इंडिकेट्स करता है, वो कंपोनेंट्स जो है क्या है, स्केल है। फिर है, नेम द 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इन्वायरमेंट। अर्थ का जो इन्वायरमेंट है उसमें जो है 4 डोमेन्स होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what type of landform is formed by tectonic uplift and characteristic by a flat top and steep slide? A plateau. प्लेट्यू जो है आपका क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा उठा होता है और फ्लैट होता है, मतलब कि ये न पूरा पहाड़ होता है न पूरा एकदम लैंड होता है, ये बीच का होता है। फिर है, व्हाट विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड इंटायरली विद इन इंडिया? कंचनजंगा, जिसको हम लोग K2 के भी नाम से जानते हैं। अगर पूरा ये पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट, और सेकेंड हाईएस्ट जो है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फाउंड ऑन लैंड मास? रेन एंड ग्लेशियर मेल्ट वाटर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर? ओजोन लेयर से ओजोन लेयर को जो है अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट रेस से जो है उसमें जो है स्ट्रेटोस्फेयर में ये
बचाता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ओजोन लेयर है, वहां से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन का आता है उससे ये बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सी लेवल पे जो है वो है 1013.25 मिलीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन इज डोमिनेंट इन द वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो वेजिटेशन है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन कवर मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ब्लैक सॉइल। कॉटन को उगाने के लिए जो है ये ब्लैक सॉइल को जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस डाटा। उत्तर प्रदेश। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ। Which river is considered the longest and most sacred river flowing through उत्तर प्रदेश। द गंगा। सबसे शुद्ध और पवित्र लंबी नदी जो है जो उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरती है वो गंगा है। Which district of उत्तर प्रदेश is globally famous for its brassware handicrafts। ब्रासवेयर हैंडीक्राफ्ट का बना हुआ चीज जो है ग्लोबली जो फेमस है पूरी दुनिया में जो है वो मुरादाबाद में बनती है। फिर है, व्हाट नेचुरल इवेंट डिस्क्राइब सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। अर्थक्वेक। जब अर्थ में शेकिंग होती है, अर्थ में मूवमेंट होती है, उसको जो है हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। फिर है, इन्वायरमेंटल स्टडीज का सेक्शन आता है, इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि अबायोटिक और बायोटिक मतलब जितने भी जो इसमें जान है जिसमें जान नहीं है, ठीक है, वो सभी जो एक साथ रहते हैं उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। व्हाट बेसिक रिसोर्स आर इसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। क्लीन एयर, वाटर, सॉइल एंड सोलर एनर्जी। अगर हम इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करें तो हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, सॉइल, सोलर एनर्जी, इन सब को जो है बैलेंस बना के काम करना पड़ता है, उसको इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। फिर है, व्हाट फेनोमेनन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस लीडिंग टू एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, इन सब के जो है बढ़ने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। Which pollutant gas readily bind with human hemoglobin, reduce oxygen transport in blood। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है क्या होता है, अगर लो बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन एटमोस्फेयर किसी चीज को हम जला रहे हैं और ऑक्सीजन उसको पूरी तरीके से नहीं मिल रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जनरेट होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे हेमोग्लोबिन को जो है नुकसान देता है और ब्लड को जो है ब्लड में जो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको जो है रिड्यूस कर देता है, उसको जो है दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल डिकम्पोजर्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नामी है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसको मतलब जिसको न ये सड़ता है न गलता है नेचुरल प्रोसेस से, जैसे एग्जांपल प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है कब मनाया जाता है पूरे देश में। जून 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what mechanism is used to systematically track date, seasons, and globally environment event annually? Environmental calendar। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है होम साइंस सेक्शन से, डोमेस्टिक क्राफ्ट से, व्हाट कंडीशन डिफाइन द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब बात करते हैं सभी तरह के कंबाइन में फिजिकल, मेंटल और सोशल, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये इंसान अच्छा हेल्थ का है, उसका हेल्थ ठीक है। फिर है, व्हाट इज द प्राइमरी प्रैक्टिस टू मेंटेन पर्सनल क्लीननेस एंड प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज। पर्सनल हाइजीन। अगर हम खुद को साफ रखते हैं तो मतलब क्या होगा कि हमें डिजीज से हम सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट कैटेगरी इंक्लूड विटामिन मिनरल नीडेड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट कंडीशन अकर व्हेन द बॉडी लैक एसेंशियल न्यूट्रिशन ओवर ए प्रोलॉन्ग
पीरियड अगर हमें सही तरीके से न्यूट्रिशन ना मिले तो हमें क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन, शरीर जो है एकदम दुबला पतला हो जाएगा, बीमार की तरह दिखेंगे, उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेथड यूटिलाइज हाई टेम्परेचर एक्सपोजर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क बिफोर पैकेजिंग? पास्चराइजेशन। इसमें क्या करते हैं हम कि बहुत हाई टेम्परेचर पे उसमें जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ताकि जो है हमारा दूध जो है ज्यादा समय तक वो रह सके, उसको जो है पास्चराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब से कुछ कोई एक्सीडेंट होता है तो हम सबसे पहले क्या चीज, किस प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव से पहले में क्या करना चाहिए, तो हमें फर्स्ट एड देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, कौन सी ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट सिस्टमैटिक प्रोसेस इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिव टास्क टू मेंटेन ए हाउसहोल्ड स्मूथली? होम मैनेजमेंट। जैसे कि एक देश को चलाते हैं, उसी उसी देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरह घर को भी चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको होम मैनेजमेंट कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेडिशनल स्टिच इज प्राइमरी यूज टू सिक्योर रॉ एंड ऑफ फैब्रिक इन डोमेस्टिक स्टिचिंग? हैमिंग स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडर्ड क्राफ्ट इज वर्ल्ड फेमस फ्रॉम द सिटी ऑफ लखनऊ? चिकारी। जो ट्रेडिशनल मतलब क्राफ्ट जो है खुद बनाया जाता है लखनऊ में, वो वर्ल्ड फेमस है। ये बहुत जो है, जो चिंकारी जो है, इसको बहुत यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। What cooking method involve preparing food item like rice or vegetable under boiling water, vapor, steaming? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स से, व्हाट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी मूवमेंट हेल्प मेंटेन फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ? तो इसमें आता है आपका फिजिकल एक्सरसाइज। फिर है कि विच एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस कोऑर्डिनेट पोस्चर, ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन टू हार्मोनाइज माइंड एंड बॉडी? माइंड और बॉडी को जो है हम पोस्चर के तहत, ब्रीदिंग सिस्टम के तहत, मेडिटेशन के तहत, कौन सा एंशियंट प्रैक्टिस था, तो वो है योगा। अभी हम लोग रिसेंटली जो है योगा डे जो है, इंटरनेशनल योगा डे जो है 21 जून को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फेज ऑफ योगा प्रैक्टिस इन्वॉल्व कंट्रोल रिदमिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म refers to synchronized rhythmic marching practice by team during assembling or parades, marching? Next question है, which sport is officially recognized as the national game of India? Field hockey. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड टू एन आउटस्टैंडिंग कोच इन इंडिया? द्रोणाचार्य अवार्ड। सबसे बड़ा सम्मान जो है, मतलब कि अगर हम कोच के तौर पे काम करते हैं तो है द्रोणाचार्य अवार्ड। फिर है नेक्स्ट जो है, व्हाट कैटेगरी ऑफ गेम कैन बी प्लेड इंडोर और इनसाइड लिमिटेड बैकयार्ड स्पेस फॉर रिक्रिएशन, माइनर रिक्रिएशन इंडोर गेम्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट event takes place event 4 years with athlete competing for all over world, the Olympic Games? ये जो है हर 4 साल पे आता है। फिर है, what type of substance alter brain function and cause severe psychological defense and health deterioration? Narcotic drugs। मतलब ये हमारे ब्रेन के फंक्शन को, हमारे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस को जो है खराब कर देता है। फिर है, व्हाट इज द की टू प्रिवेंटिंग इंजरी ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एथलेटिक इवेंट? प्रॉपर वार्म अप एंड कंप्लायंस विद गेम रूल्स। ठीक है, हमें जो है कभी भी गेम शुरू करने से पहले हमें एक प्रॉपर वार्म अप और जितने भी प्रिकॉशंस है, गेम रूल्स है, उसको समझ लेना चाहिए, और जो भी चीज हमें पहनना चाहिए, मतलब जो भी गार्ड्स ये सब है, वो हमें पहन के गेम को खेलना चाहिए। फिर आता है म्यूजिक सेक्शन से क्वेश्चन, व्हाट टर्म डिस्क्राइब ए स्टेडी म्यूजिकल साउंड पिच यूज्ड एज फाउंड इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? स्वर। फिर आता है, व्हाट स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ म्यूजिकल नोट्स फॉर्म द बेसिक ऑफ मेलोडिकल इम्प्रोविजन इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? रागा। ठीक है, म्यूजिकल नोट्स होते हैं इसमें, म्यूजिकल साउंड्स में आपका स्वर आ गया, म्यूजिकल नोट्स में आपका रागा आ गया। ठीक है, फिर आ गया, व्हाट सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ बीट रेगुलेट द टाइम सिस्टम एंड रिदम ऑफ ए म्यूजिकल कंपोनेंट? ताला।
हमेशा जो है क्या है कि आपको जो है कीवर्ड्स को पकड़ना है। जैसे यहाँ पे बात कर रहा है बीट रेगुलेट की, तो यहाँ पे हम किसका बात करेंगे? ताला की। ठीक है। ऊपर जो है म्यूजिकल नोट्स का बात है तो रागा की म्यूजिकल साउंड का बात है तो स्वर की। फिर है व्हाट पैट्रियोटिक साउंड इज ऑफिशियली डिजाइन एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है वो वंदे मातरम है। फिर है हु कंपोज द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक सॉन्ग आर संग कलेक्टिवली ड्यूरिंग स्पेसिफिक कल्चर सीजन और प्लांटेशन ड्राइव। फॉक सॉन्ग, काजरी होरी। मतलब ये क्या होता है कि जब जब कोई भी कल्चर सीजन होता है, प्लांटेशन ड्राइव होता है, तो फॉक सॉन्ग जो है मतलब कि अब ये लोग गाते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर है हमारे पास हॉर्टिकल्चर और क्रॉप प्रिजर्वेशन सेक्शन से, व्हाट प्रॉपर्टी डिफाइन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ लैंड सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉइल सैंपल। इसको जो हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं, इसमें जो है कितने प्रोपोर्शन क्या होते हैं वो सॉइल टेक्सचर से मतलब कि पता चलता है। व्हाट मैकेनिकल डिवाइस और एसेट इज फंडामेंटली यूज टू extract water for irrigation, agriculture irrigation water from tube well। फिर है what type of small body plant woody plant has multiple stem rising from base rather than a single stem shrub। What artificial method use place apart like stem or stem to grow a new plant adjacent to the parent। इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड यूज करके जो है हम लोग दूसरे तरह का पेड़, नए तरह का उसी तरह का पेड़ बनाते हैं, उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है व्हाट प्रिजर्वेशन टेक्निक प्रिवेंट फ्रूट स्पॉइलेज बाय सीलिंग फ्रूट इनसाइड हाई शुगर गैलेक्टिकस स्ट्रक्चर जैम एंड जेली मेकिंग। उसके बाद जो है मतलब कि जो फ्रूट होता है उसको स्पॉइल होने से जो है कौन चीज बचाता है, तो ये है जो है हमारा जैम और जेली मेकिंग से। फिर है व्हाट प्रोसेस रेफर्स टू सिस्टमैटिक रोटेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड अक्रॉस सीजन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। अगर जो है हमारा इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो है अगर हम क्रॉप रोटेशन नहीं करेंगे तो वो जो सॉइल है, वो जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। वो जो है उस पे जो है प्लांटेशन करने लायक नहीं रहेगा, उसमें वेजिटेशन करने लायक नहीं रहेगा। ठीक है। और एक जो है आपके पास एक प्लांट है वो क्या होता है, वो ना मदद करता है कि सॉइल को फर्टाइल होने में। ठीक है। वो भी आपका जो है ये उसको इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है जिसको हम कहते हैं, एक से आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो जो है वो भी जो है क्या होता है, जैसे मटर है, पीज है, ये सब में क्या होता है उसके रूट्स में होता है, और वो क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और सॉइल को फर्टाइल करने में मदद करता है। थैंक यू।